आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे ओनली अबाउट कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वैद्युत क्षेत्र से। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा कि किसी भी आवेश, कोई भी आवेश हो, प्लस हो, धनावेश हो या ऋणावेश हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है बेटा प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, देखो, और इसकी एक डेफिनेशन और है कि किसी विद्युत आवेश के अंतर्गत, कोई भी विद्युत आवेश है आपने ले रखा है, मान लीजिए कोई भी विद्युत आवेश के अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, यानी कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश के पास में निकट कोई मैं आवेश लेके आता हूँ, तो वो अगर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी उस क्षेत्र मतलब वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र अगर मैं बात करूँ धनावेश के लिए, किसके लिए बेटा, धनावेश के लिए अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूँ, अगर मैं प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा बेटा, प्लस के लिए क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड, रेडियली मतलब त्रिज्य रूप में, ठीक है। तो ये तो हो गया धनावेश के कारण क्या हो गया बेटा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऋणावेश के कारण आवेश के लिए, तो उसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव के लिए क्या होता है, रेडियली इनवर्ड यानी त्रिज्य रूप में अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता या घटता रहता है। अगर दूरी कम होती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता है, और वैद्युत अगर दूरी बढ़ा दी जाती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है कि मान लीजिए आप क्या लेते हो, एक एकांक धनावेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताती है कि बिंदु, कोई भी बिंदु ले लिया आपने, उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कैसे समझेंगे इसको हम डिटेल में, देखें बेटा। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक एकांक धनावेश रखा Q0, अगर इस पे बल लग रहा है F, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, F/Q0। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करेंगे E से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। अगर मैं बात करूं दिशा की, तो यहाँ पे E की दिशा बल की दिशा में होगी, बल F की दिशा में ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे E का SI मात्रक। अब E क्या है मेरे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, E से, ठीक है। तो यहाँ पे E का SI मात्रक की मैं बात करूँ तो इसका SI मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो इसका SI मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये इसके क्या हो गए बेटा, SI मात्रक हो गए। अगर मैं बात करूँ इसकी विमा निकालनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की विमा बताइए, तो विमा कितनी बताएंगे आप, देखो आप विमा बताएंगे यहाँ पे ई की विमा
विमा कैसे निकालेंगे बेटा, F बल है तो E बराबर बल की विमा क्या होती है m1 L1 t की पावर -2 और आवेश की विमा A1 T1। तो इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी m1 L1 t की पावर -3 e की पावर -1। तो ये आ गई आपके पास E की विमा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी डिस्कशन और वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी डिस्कशन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वैद्युत क्षेत्र एकांक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।